बायोलॉजी पाठशाला के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गिफिथ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस पर जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेकेड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द सेल्स एनवायरनमेंट। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में सेल के एनवायरनमेंट से नेकेड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डायरेक्ट अपटेक और समावेश शामिल है। अब हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा किए गए ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोगों का डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्व है। उन्होंने एक पैथोजेनिक रोग पैदा करने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनिया, तब न्यूमोकोकस के रूप में जाना जाता है, के साथ प्रयोग करते हुए अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस की एक श्रृंखला बनाए। ये जीवाणु मनुष्य और अधिकांश मैमल्स में निमोनिया का कारण बनता है और इसके दो फेनोटाइप होते हैं। पहला विरुलेंट पैथोजेनिक रूप है और इसमें एक पॉलीसैकेराइड कोट होता है जो होस्ट के फागोसाइटिक हमले से जीवाणु की रक्षा करे। कोट की वजह से विरुलेंट बैक्टीरिया कल्चर में स्मूथ एज वाली कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। विरुलेंट फॉर्म्स को इसलिए स्मूथ टाइप या एस टाइप कहा जाता है। दूसरा अविरुलेंट नॉन पैथोजेनिक है और इसमें कोट की कमी है। वे कल्चर्स में रफ एज वाली कॉलोनियां बनाते हैं। अविरुलेंट फॉर्म को रफ टाइप या र टाइप कहा जाता है। एस टाइप और र टाइप के कई स्ट्रेन्स हो सकते हैं, जैसे S1, S2, S3 और R1, R2, R3 आदि। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए चूहों को होस्ट और S3 और R2 बैक्टीरिया के रूप में चुना। उनका एक्सपेरिमेंट इस प्रकार था। सबसे पहले S3 टाइप के बैक्टीरिया चूहों में इंजेक्ट किए गए थे। इन चूहों की मौत बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया के कारण हुई थी। फिर R2 टाइप बैक्टीरिया एक और चूहों में इंजेक्शन थे। ये चूहे जीवित थे और निमोनिया का उत्पादन नहीं किया गया था। फिर S3 टाइप के बैक्टीरिया जो सामान्य रूप से बीमारी का कारण बनते हैं, उन्हें गर्मी से मार दिया जाता है और फिर चूहों में इंजेक्ट किया जाता है। चूहे जीवित थे और निमोनिया का उत्पादन नहीं किया गया था। फिर जीवित R2 प्रकार के बैक्टीरिया और हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया चूहों में एक साथ इंजेक्शन दिया गया। चूहों की मौत निमोनिया के कारण हुई और उनके शरीर से S3 टाइप के जीवित बैक्टीरिया भी बरामद किए जा सके। प्रयोग का चौथा भाग इंगित करता है कि मृत S3 और जीवित R2 ने किसी तरह से इंटरैक्ट की होगी ताकि कुछ R2 S3 में ट्रांसफॉर्म हुई होगी। SII की गर्मी से मारे गए सेल्स से कुछ बच गया होगा और RII को बदल दिया होगा S3 में। ये कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के रूप में रेफर किया गया था। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रिफिथ प्रयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ग्रिफिथ प्रयोग को कई कारणों से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आधारशिला माना जाता है। डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। It was the first experiment to suggest that bacteria are capable of transferring genetic information through a process now known as transformation. मतलब ये सुझाव देने वाला पहला प्रयोग था कि बैक्टीरिया एक प्रक्रिया के माध्यम से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में सक्षम है, जिसे अब ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। फाउंडेशन फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। The experiment set the stage for identifying DNA as the substance responsible for this transformation, which was later confirmed by Avery, MacLeod, and McCarty. मतलब प्रयोग ने डीएनए को इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस के रूप में पहचानने के लिए मंच तैयार किया, जिसे बाद में एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने पुष्टि की। शिफ्ट इन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। Before Griffith's discovery, proteins were the main suspects for genetic material due to their complexity and variability. The experiment shifted the focus to DNA, a substance previously thought to be too simple to carry genetic information. मतलब ग्रिफिथ की खोज से पहले प्रोटीन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएबिलिटी के कारण जेनेटिक मटेरियल के लिए मुख्य सस्पेक्ट थे। प्रयोग ने डीएनए पर ध्यान केंद्रित किया, एक पदार्थ जिसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए बहुत सरल माना जाता था। इम्पैक्ट ऑन जेनेटिक्स एंड मेडिसिन। The findings from Griffith's experiment laid the groundwork for understanding genetic transformation, which has profound implications for genetics, medicine, and biotechnology. मतलब ग्रिफिथ के प्रयोग के फाइंडिंग ने जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आधार तैयार किया, जिसका जेनेटिक्स, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। इंस्पिरेशन फॉर फर्दर रिसर्च। Griffith's work inspired subsequent experiments by other scientists, which eventually led to the discovery of the structure of DNA and the understanding of its role in heredity.
मतलब ग्रिफिथ के काम ने अन्य वैज्ञानिकों द्वारा बाद के प्रयोगों को प्रेरित किया, जिससे अंततः डीएनए की संरचना की खोज और हेरेडिटी में इसकी भूमिका की समझ हुई। Applications in genetic engineering. The principles discovered have been applied in genetic engineering, allowing for the manipulation of genetic material, which has revolutionized medicine and agriculture. मतलब खोजे गए सिद्धांतों को जेनेटिक इंजीनियरिंग में लागू किया गया है, जिससे जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन की अनुमति मिलती है, जिसने मेडिसिन और एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दी है। संक्षेप में, ग्रिफिथ का प्रयोग जेनेटिक्स के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण था और अनुसंधान के नए रास्ते खोले जिन्होंने जीव विज्ञान और आनुवंशिकी की हमारी आधुनिक समझ को आकार दिया है। फॉर मोर कॉन्टेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। धन्यवाद।